दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक चतुर नार करके सिंगार ये गीत किस गीत से प्रेरित था? ये गीत किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार जी ने फिल्म झूला में 1941 में इसे गाया था। चतुर नार कर कर श्रृंगार, एक चतुर नार कर कर श्रृंगार। इस गीत का कंपोजिशन किया था सरस्वती देवी ने और संगीतकार के तौर पे सरस्वती देवी भारतीय संगीत की पहली कंपोजर थी और इस गीत को लिखा था कवि प्रदीप जी ने। उस वक्त ये गाना काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था और ख़ास करके इस गीत में जो अशोक कुमार ठंडे पानी से नहाते हैं और नहाते नहाते इसे गाते हैं, वो पार्ट काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था। नार कर कर श्रृंगार, थारे अपने बाचिया निक सुत कुमार हस मोरा मंडली। नार कर कर श्रृंगार। तो यह गीत 1941 में रिलीज़ हुआ था। तकरीबन 27 साल के बाद फिर किशोर कुमार जी को इस गीत की याद आ गई। जैसे ही पड़ोसन फिल्म के गाने की सिचुएशन आई, तुरंत किशोर कुमार जी ने कहा एक चतुर नार करके सिंगार, एक गीत का कीवर्ड यूज़ करके कुछ नया गीत बनाते हैं। और फिर उन्होंने और आर डी बर्मन साहब ने राजेंद्र कृष्ण जी को बुलाया और एक चतुर नार बड़ी होशियार एक गीत लिखवा के लिया। इस गीत की सरगम गायक मन्ना डे साहब के लिए लिखी गई और किशोर कुमार जी के लिए जो सरगम बनाई थी वो खुद किशोर कुमार जी ने तैयार की थी और ये गाना कंपोज करने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी आर डी बर्मन पे। आर डी बर्मन साहब गाने की लिरिक्स लेके मन्ना डे के घर चले गए और उन्होंने मन्ना डे साहब को एक गीत गाने की रिक्वेस्ट की, मगर मन्ना डे साहब ने कहा कि इस गाने में वे किशोर कुमार जी से हारते हैं और मन्ना डे साहब किशोर कुमार जी से हारना नहीं चाहते। मन्ना डे साहब ने आर डी बर्मन जी को कहा कि वे खुद क्लासिकल ट्रेंड सिंगर हैं और वो जो सरगम गा सकते हैं, क्या उसका मुकाबला किशोर कुमार कर सकते हैं? क्या वो मुझे हरा सकते हैं? ऐसा कह के मन्ना डे साहब ने गाने को इनकार कर दिया और आर डी बर्मन जी मायूस होके घर वापस आ गए। तो उन्होंने तुरंत महमूद साहब को बताया कि मन्ना डे जी गाने के लिए तैयार नहीं है। तो महमूद साहब खुद मन्ना डे साहब के घर गए तो उन्हें इस गाने की सिचुएशन समझाई और उन्होंने कहा ये ड्रामा है, इस ड्रामे में खुद महमूद हार जाते हैं और जो फिल्म का हीरो है वो जीतता है। ये गाने की सिचुएशन है, असल में कोई किससे हार नहीं रहा है और कोई किसी से जीत नहीं रहा है। अब देखिए खुद महमूद साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। वैसे तो काफी समझदार है, लेकिन गाते वक्त ये बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाते हैं। ये कह रहे मैं किशोर के सामने कैसे हारूंगा? मैंने दादा ये मेरी सिचुएशन है, मुझे हारना है। तो बोले महमूद यार देखो तुम सुनो मेरी बात सुनो, किशोर गाएगा सरगम मेरे सामने? मैंने नहीं गा सकता है, लेकिन अब क्या करें, उसने खुद बनाया ये गाना और उसने अपनी सरगम खुद बनाई। बोले ये तो सरगम हुई। बाद में इस गाने की रिहर्सल शुरू होने वाली थी और मन्ना डे जी आर डी बर्मन के घर इस गाने की रिहर्सल के लिए जा पहुंचे थे। तभी किशोर कुमार जी का फ़ोन स्टूडियो में आ गया और उन्होंने कहा उनकी माँ गौरी देवी मन्ना डे साहब से बात करना चाहती है। तो गौरी देवी ने मन्ना डे जी को घर बुलाया, उन्हें कहा कि उनका पसंदीदा खाना उन्होंने बनाया है। खाने में आलूदम और रसगुल्ले ये मन्ना डे साहब की फेवरेट डिश थी और किशोर कुमार ने जानबूझकर जो मन्ना डे साहब को अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें मंगवाई थी। तो किशोर कुमार जी को पता था एक चतुर नार करके सिंगार एक गीत इतना जल्दी नहीं बनने वाला, इसके रिहर्सल के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने अपने घर में ही मन्ना डे साहब को खाने के लिए बुलाया और खाना खाने के बाद फिर शुरू हो गई इस गीत की रिहर्सल। कुछ प्रैक्टिस के बाद मन्ना डे जी ने कहा कि अगली प्रैक्टिस उनके घर पे करते हैं। तो दूसरे दिन की प्रैक्टिस मन्ना डे जी के घर पे की गई और ऐसी प्रैक्टिस और इस प्रकार से 8 दिन इस गाने की रिहर्सल चली। हर दिन में किशोर कुमार कुछ ना कुछ नया करते ही थे, कुछ ना कुछ अलग अलग सरगम वो खुद बनाते थे और वो पेश करते थे। तो मन्ना डे साहब कहते हैं कि किशोर कुमार जीनियस थे, हमेशा ही कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव वो करते ही थे। किशोर कुमार नई आइडिया लेके आते थे और हमेशा मन्ना डे सरप्राइज होके दंग होके किशोर कुमार को देखते थे, ये आदमी इतना इनोवेटिव किस तरह से हो सकता है। खुद मन्ना डे जी ने कहा है कि किशोर कुमार जैसा आर्टिस्ट दोबारा कभी नहीं होगा।
तो किशोर कुमार इस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे थे। उन्हें पता था एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी और उस सिचुएशन को समझ के किशोर कुमार गीत गा रहे थे। खुद मन्ना डे साहब कहते हैं वो तो गाना गा रहे थे, मगर किशोर कुमार इस गीत की सिचुएशन समझ के बड़े दिल से अलग ही ढंग से गा रहे थे और इसलिए किशोर कुमार हर बार बहुत ही बेहतर गा रहे थे। ऐसा खुद मन्ना डे साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था। किशोर कुमार ऐसे एक आर्टिस्ट थे जो हिज ब्रेन इज टू कीप ऑन ब्रिमिंग विथ आइडियाज। तो अभी एक गाया, 5 मिनट के बाद जब रिहर्सल कर रहे थे फिर दूसरा ही कुछ गा दिया उसने। यानी सो इनोवेटिव। तो 8 दिन के रिहर्सल के बाद एक गाना फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गया और फिल्म सेंटर में इस गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी। सुबह 9 बजे इस गीत की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। सभी को ऐसा लगा कि मॉर्निंग सेशन में ही ये गाना खत्म हो जाएगा, मगर ये गाना इतना मुश्किल था, इसके रीटेक होने लगे और खुद किशोर कुमार जी को जब तक सरगम पसंद नहीं आती थी तब तक वो रिहर्सल करते रहते थे। तो ये गाना सुबह 9 से लेके शाम के 9 बजे तक रिकॉर्ड हुआ था। आप सोच सकते हैं इस गाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि गाना बड़ा मुश्किल था, मगर जब हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो उसकी मज़ा ही कुछ और थी। और खुद मन्ना डे बताते हैं जब इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो किशोर कुमार ने इस गाने में कुछ लाइंस अपने आप ही ऐड कर दी। इसी गाने में मतलब जो 6-7 घंटे आपने रिहर्स किया, जी हाँ, फिर फाइनल टेक में कुछ और गाया? एक जगह था, मैं सुनाता हूँ, सुनिए। हाँ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा कर धान, नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 टेढ़ा। मैं टेढ़ा टेढ़ा बोल रहा था, यानी मैं गा रहा था। मा पापा रे सा पानी रे सा सारे रे मा पापा रे सा। ये मैं सोचा कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। मैं गाने लगा, इधर टेढ़ा, मैं जैसे खत्म किया तो उधर से ए टेढ़े किशोर शुरू हो गया। यानी जो कुछ मैं कर रहा था वो बिल्कुल ऐसा हमारे ऊपर हावी हो गया। ऐसा तो फिर हम रिकॉर्डिंग के बीच में तो फिर रिकॉर्डिंग चलती गई या रोकी गई? नहीं, वो पंचम ने बोला काटो मत, होने दो। अच्छा, यानी कुछ सीधे हो जा रे। तो ऐसे थे किशोर कुमार। तो आप देख सकते हैं इतने सालों के बाद भी एक गाना उतना ही हिट है जितना उस वक्त था। जब हम इस गाने को देखते हैं आज भी हमें लगता है ये गाना किस प्रकार से तैयार हुआ होगा। इस गीत में मन्ना डे साहब ने जो महमूद साहब के लिए जो आवाज़ दी है वो प्लेबैक आवाज़ बहुत ही बढ़िया थी। तो इस गाने में महमूद साहब की एक्टिंग और मन्ना डे साहब का आवाज़ क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन हुआ था, और उसी तरह किशोर कुमार जी ने क्या गाया था और क्या एक्टिंग की थी। तो जिस तरह से ये गाना लिखा था और जिस तरह से इसे लाइव म्यूज़िक पे रिकॉर्ड किया था, ये कोई आसान काम नहीं था। ये गाना 2 पार्ट में बनाया गया और बाद में इस गाने में काफ़ी एडिटिंग की गई और बाद में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के एक गीत पेश किया गया। उस वक्त आर डी बर्मन काफ़ी यंग थे और वो बॉलीवुड में नए संगीतकार के तौर पे उभर रहे थे। ये गाना बड़ा कामयाब रहा। तो दोस्तों, एक किस्सा था एक चतुर नार बड़ी होशियार इस गीत का। अगर ये किस्सा आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।